नमस्कार, प्रेप एग्जाम्स में आपका स्वागत है। तो आज हम कॉम्पिटिटिव क्लास के हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि हमारा रिवीजन क्लास रहेगा, जिसमें कि हम हिस्ट्री के सिंधु सभ्यता को आज कवर करेंगे, जिसमें कि आपको सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और ऐसे ही हम सीक्वेंस वाइज सारे चैप्टर्स को आगे करते चले जाएंगे और आगे का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आज देखते हैं सिंधु सभ्यता का जो हमारा क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार है त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का आकार अगर पूछे कोई तो कहे त्रिभुजाकार। क्या? त्रिभुजाकार। और यहाँ पर देखते हैं हम कि सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थान में मांडा आता है। मांडा जो कि किस नदी के किनारे है? तो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हम देखें दक्षिण में, तो दक्षिण में हमारा आ जाता है दैमाबाद। क्या? दैमाबाद। दक्षिण में हमारा दैमाबाद, जो कि किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। तो आगे हम एक पेज ले लेते हैं। तो देखिए आगे हमारा पश्चिम में, उत्तर और दक्षिण हो गया। उत्तर में क्या था? तो मांडा था जो कि चेनाब नदी के किनारे था। दक्षिण में क्या था? तो दैमाबाद था जो प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। और हमारा पूरब में है आलमगीरपुर। क्या? आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी। और हमारा पश्चिम में कौन है? सूतकांगेडोर, जो कि किस नदी के किनारे स्थित है? तो डास्क नदी के किनारे स्थित है। डास्क नदी। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं हम बिना देरी किए। तो आपका अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। कब किया था पूछा जाए तो इसका अभी साक्ष्य तो नहीं है हमारे पास, लेकिन जॉन मार्शल ने किया था। आगे हम देखते हैं जेम्स कनिंघम जो थे वो 1853 ईस्वी में जेम्स 1853 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किया था। क्या किया था? सर्वेक्षण किया था। आगे देखते हैं। तो अगला है हमारा कौन? जेम्स कनिंघम हो गए। चार्ल्स मेसन थे, सिंधु सभ्यता का जानकारी दिए थे। चार्ल्स मेसन ने क्या किया था? सिंधु सभ्यता का जानकारी दिया था 1826 ईस्वी में। जानकारी, सिंधु सभ्यता का जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने। सिंधु सभ्यता का जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने। कब दिया था? तो 1826 ईस्वी में। चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का जानकारी दिया था। अगला है रॉबर्ट ब्रूसफुट जो हैं वो भारत में पाषाण कालीन के प्रथम खोज किए थे। पाषाणकालीन सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। और अलेक्जेंडर कनिंघम को हम भारतीय पुरातत्विक के पिता कहते हैं। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा पर है। तो अभी बताए थे हम सबसे उत्तरी सीमा पर
सबसे उत्तरी सीमा पर कौन है? तो सबसे उत्तरी सीमा पर देखिए यहाँ पर गलत ऑप्शन हो गया है, तो यहाँ पर सुधार लीजिएगा। ये सबसे उत्तरी पर है मांडा। सबसे उत्तरी पर है क्या? मांडा, जो कि चेनाब नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे स्थित है। याद कर लीजिएगा। सूतकांगेटोर तो याद होगा पश्चिम में है, जो कि डास्क नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हमारा पूरब में है, हिंडन नदी के किनारे। दैमाबाद जो है प्रवरा नदी के किनारे है, जो कि दक्षिण में है। और उत्तर में मांडा चेनाब नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? सबसे बड़ा शहर में याद रखिएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। सुरकोटदा यह गुजरात में स्थित है, जो कि किसके लिए है? तो कलश समाधान तथा घोड़ों की हड्डी मिली थी। कलश समाधान तथा घोड़ों की हड्डी मिली थी वहाँ से, सुरकोटदा से। हड़प्पा क्या है हमारा? तो हड़प्पा है सर्वप्रथम खुदाई किसकी हुई थी? तो हमारा हड़प्पा का किसने किया था? दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम इसकी खुदाई की थी। कब हुआ था? 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खुदाई किया था। हड़प्पा से कौन कौन सा सामान मिला था उस पर भी एक नज़र देख लेते हैं थोड़ा। तो चलिए देखते हैं उस पर भी एक नज़र, क्या क्या मिला था। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कुम्हार का चाक, इसका एक अलग से चार्ट बना लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो हड़प्पा में मिला था सबसे पहले कुम्हार का चाक मिला था, अन्नागार, श्रमिक आवास मिला था, मातृ देवी की मूर्ति इम्पोर्टेंट है। मातृ देवी मूर्ति इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मिला था लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत और RH-37 कब्रिस्तान। ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा। RH-37 कब्रिस्तान और मातृ देवी की मूर्ति। उसके बाद हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह, ये सब मिला था हड़प्पा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत कौन है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन अन्नागार है, मोहनजोदड़ो का अन्नागार। ये हड़प्पा का अन्नागार नहीं, मोहनजोदड़ो का अन्नागार। ये इसमें कन्फ्यूज़न होता है, तो याद कर लीजिएगा मोहनजोदड़ो का अन्नागार। उसके बाद विशाल स्नानागार, ये तो हड़प्पा से नहीं मिला था, ये मोहनजोदड़ो से ही मिला था। श्रमिक आवास अभी बताए थे हड़प्पा से मिला था, अन्नागार हड़प्पा से ही मिला था। तो यहाँ देख लेते हैं मोहनजोदड़ो से कौन कौन से सामान मिले थे खुदाई के दौरान। तो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार सबसे बड़ा जो कि है मोहनजोदड़ो का, सूती वस्त्र, स्वास्तिक चिन्ह, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव की मूर्ति। वहाँ मिला था मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता में, और यहाँ पर पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी कैसे होगा? कांसे की नर्तकी। आगे है तांबे का ढेर मिला है। मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक मिला है, जो कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट पे मार्क कर लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट है और स्वास्तिक मुहर सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो से ही मिला था। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये भी जान लेते हैं यहीं पे।
तो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के लड़काना ज़िला में, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी। और इसकी खुदाई किसने किया था? तो इसकी खुदाई राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने कब किए थे? 1921-22 में ही किए थे। इसका पूरा तो नहीं दिया जाता है, लेकिन 21-22 यही होगा। अगर 21 ये दोनों में से कोई एक आएगा ऑप्शन में, 21 मारिए या 22 मारिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर कौन है? औद्योगिक शहर में हमारा आंसर हो जाएगा चनहुदड़ो। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? चनहुदड़ो। सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर चनहुदड़ो है। जहाँ पर से कौन कौन से मिले थे चीज़ें, तो वो भी देख लेते हैं। मेकअप सामग्रियाँ, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता आदि कहाँ से मिले हैं? चनहुदड़ो से मिले हैं। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि यह औद्योगिक शहर था, क्योंकि यहाँ पर उद्योग से जुड़े हुए वस्तुएं मिली हैं, ईंट मिले हैं, मेकअप की सामग्रियाँ मिली हैं, इसलिए यहाँ कहा जा सकता है कि यहाँ महिलाएं ज़्यादा रहती थी। यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा रहती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पर लोथल है, तो लोथल याद कर लीजिएगा। लोथल व्यापारिक शहर है, चनहुदड़ो औद्योगिक शहर और औद्योगिक शहर, और लोथल कैसा है? व्यापारिक शहर। यहाँ पर यह भी जान लेते हैं कि चनहुदड़ो की खुदाई किसने की थी? तो गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार। और यहाँ पर लोथल का खुदाई किसने किया था? तो ये भी जान लेते हैं यहीं पर। तो लोथल का खुदाई किया था, लोथल का खुदाई किए थे एसआर राव। कब किए थे? तो ये मतलब किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, भोगवा नदी के किनारे। तो चलिए आगे बढ़ते। लोथल जो है हमारा गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। यहाँ पर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह भी यहीं पर है, बंदरगाह यहीं पर है। आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा यह गुजरात में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा धौलावीरा है। यह गुजरात में ही स्थित है। इसका खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा यह काली मिट्टी की चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा में काली मिट्टी की चूड़ी मिलती थी। यहाँ पर अलंकृत ईंट, जोता हुआ खेत, यह इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। जोता खेत, हल, जोता खेत, हल। आगे करते हैं। तो जोता खेत, हल, हवन कुंड यहाँ से मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, यह कहाँ पर स्थित है ये भी जान लीजिए। यह राजस्थान में है, सरस्वती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी को घग्घर नदी भी पहले कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने और कब किया? तो ये तो पहले भी देख चुके हैं। सबसे पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में। उसके बाद मोहनजोदड़ो का खुदाई हुआ था, राखल दास बनर्जी ने किया था 1921-22। ये बता दिए थे। गोपाल मजूमदार के
चनहुद्रो का खुदाई किया था। कब किए थे? 1931 में। यज्ञदत्त शर्मा, इसका देख लेते हैं। रोपड़ की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने किए थे। कब किए थे? 1953 में। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं रोपड़ में क्या क्या मिला है। तो यहाँ मानव के साथ पालतू कुत्ता को दफनाया हुआ मिला है। मानव के साथ पालतू कुत्ते का शव मिला है यहाँ पर। रोपड़ जो है यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, काली मिट्टी की चूड़ी सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? काली मिट्टी की चूड़ी अभी हम बताए थे, काली मिट्टी की चूड़ी कालीबंगा में फेमस था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोपड़ के बारे में जान ही गए हैं, हड़प्पा जान ही गए हैं, बनवाली भी देख लेते हैं थोड़ा एक बार। तो इसका खुदाई, बनवाली का खुदाई रविंद्र सिंह ने किया था। बनवाली का खुदाई किसने किया था? रविंद्र सिंह ने। यह हरियाणा में स्थित है। कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनवाली को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी नालियाँ थी। यहाँ पर सड़क खराब थे। मतलब कि बनवाली को बनाने की आवश्यकता थी, इसलिए इसे बनवाली को याद कर सकते हैं। बनवाने की आवश्यकता थी कि यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, यहाँ पर घरों में सोख्ता मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, रोपड़ भारत में किस स्थान पर स्थित है? तो रोपड़ भारत में किस स्थान पर स्थित है यह भी बता चुके हैं पहले ही कि रोपड़ भारत में पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। गुजरात देख लेते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता का शहर कहाँ मिला है? तो सबसे ज़्यादा शहर मिला है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में सबसे ज़्यादा शहर। ये भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा शहर सिंधु सभ्यता का गुजरात में मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं लड़काना बता चुके हैं कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना में स्थित है और यह इसका खुदाई राखल दास बनर्जी ने 1921-22 में किया था। यह सिंधु नदी के किनारे है। हरियाणा देख लेते हैं। तो हरियाणा में बनवाली है जो कि रंगोई नदी के समीप में स्थित है। हरियाणा का भी देख लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे स्थित है। गलती से यहाँ पर सिंधु नदी डला गया है, लेकिन यहाँ पर रावी नदी होगा। इसको सुधार लेते हैं। तो यहाँ पर होगा रावी नदी। रावी नदी के किनारे हड़प्पा है जो कि पाकिस्तान में है। हड़प्पा भी कहाँ है? पाकिस्तान में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घग्गर नदी को भी जान चुके हैं। घग्गर नदी के पास में क्या था? कालीबंगा जो कि काली चूड़ी के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर जुता हुआ खेत मिला था। यहाँ पर मिला था। हवन कुंड मिला था। अलंकृत ईंट मिले थे यहाँ पर। इसका खुदाई बीके ठापड़ और बीवी लाल ने किया था साथ मिलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा आज का यहीं तक रहेगा। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे जो कि लगातार आते रहेगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।